तो क्या मुंबई भूल पाएगा वो 10 घंटे? जी हां, सुबह 6 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मानो प्रलय उनके सामने मुंह बाहे खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे से बस कुछ ही दूर पर है तबाही का वो मंजर जो कि अप्रत्याशित होगा। मगर फयान जो है वो आखिरकार फुस हो गया। मगर वो 10 घंटे मुंबई नहीं भूल पाएगा, और मुंबई नहीं, गुजरात भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उस वक्त रफ्तार धीमी नहीं हुई थी। उस वक्त शहर की रफ्तार मानो दफन हो गई थी। ये ट्रेलर था फयान का, अरब सागर से उठे उस तूफान का, जिसके बारे में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि ये देर शाम कभी भी पश्चिम तट पर बर्बादी का ऐसा नजारा पेश कर सकता है। दरअसल अरब सागर पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था, वो तूफान का रूप लेकर तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी किनारों की ओर बढ़ रहा था। मौसम विभाग का अनुमान था कि अगर ये तूफान मैदानी इलाकों में पहुंचा तो बड़ी तबाही मच जाती। मौसम विभाग का अनुमान सही होता भी दिख रहा था। जी हां, अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की खबर आने के बाद मंगलवार रात से मौसम ने जैसी करवट बदली, उससे हर कोई चिंतित हो उठा था। मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, दमन समेत कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। पुणे में जड़ से पेड़ उखड़ गए तो मुंबई में भी जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। समंदर में ऐसी लहरें उठी कि गोवा में मछली मारने गए कई मछुआरे लापता हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार लगातार बैठकें करती रही, तो मौसम विभाग भी उपग्रह की तस्वीरों पर बारीक नजर रखे हुए था। मौसम विभाग का अनुमान था कि ये तूफान देर शाम दक्षिणी गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के वलसाड और अलीबाग के बीच से गुजरेगा। इस तूफान से दक्षिणी गुजरात के समुद्री तटों पर ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही थी। मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र तटों से दूर रहने की सख्त चेतावनी जारी की गई। इसका असर कोंकण क्षेत्र, गोवा और कर्नाटक में भी पड़ने की आशंका जताई गई थी। यानी अगर फयान का कहर बरसता तो मुंबई में होती मूसलाधार बारिश, गुजरात में आ सकती थी बाढ़, कर्नाटक में फिर आता सैलाब, गोवा और कोंकण पर भी था खतरा। लेकिन तमाम चिंताओं के बीच दोपहर करीब 3:30 बजे आई खुश खबरें। 1:30 से 2:30 बजे के बीच में इसने क्रॉस किया है कोंकण कोस्ट को। हम बात कर रहे थे कोंकण कोस्ट और साउथ गुजरात कोस्ट, तो इसने कोंकण कोस्ट को क्रॉस किया है, मुंबई के आसपास क्रॉस किया है, और इस समय ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ही है, अभी कमजोर नहीं पड़ा है, मुंबई के पास स्थित है लैंड पे। जिस तेज रफ्तार से पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा था फयान, उसी रफ्तार से उसकी हवा निकल गई। मुंबई से वो चुपके से गुजर गया तो गुजरात से भी खतरा टल गया। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अपना हाई अलर्ट वापस ले लिया। हालांकि अगले 12 घंटे तक फयान पर मौसम विभाग की नजर रहेगी। मुंबई से विद्या और दमन से धीमन पुरोहित और सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।